चेयरमैन सर, आपके ज़रिए मैं हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ, पिछले कई सालों से बस शेल्टर्स नए नहीं बनाए गए और हमने इससे पहले भी कई बार ऐवान में हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब भी कहे, ये संतोष नगर चौरस्ते से लेके IS सदन और मलकपेट जाने वाली रोड के ऊपर जो ब्रिज तामीर हो रहा है, रोड वाइंडिंग हो रही है, वहाँ पर कई बस शटर्स को वहाँ से शेल्टर्स को हटा दिया गया और अब तक उसकी तामीर नहीं की गई वहाँ पर। रही दूसरी बात, जैसा कि आप चंद्रायन गुट्टा हो और चंद्रायन गुट्टे से श्रीशैलम नेशनल हाईवे रोड हो और वो रोड पर जैसा कि एर्राकुंटा हो या शाहीन नगर हो, वहाँ से पहाड़ी शरीफ हो, वहाँ पर भी कहीं सहूलत नहीं है चेयरमैन साहब। और एक बात, जैसा कि अपने ग्रेटर हैदराबाद का सब में बड़ा जंक्शन है आरामगढ़ जंक्शन, वहाँ पर कई लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो रही है, वहाँ पर कोई शेल्टर्स नहीं है बस के। और एक चीज़, वहाँ से आप आगे बढ़िए, जैसा कि 7 अमरई है और उससे आगे शमशाबाद है, वहाँ पर भी कोई किस्म की सहूलत नहीं है शादनगर तक। वहाँ से फिर जैसा कि PVNR पिल्लर नंबर 258 हसन नगर बोल के बहुत बड़ी आबादी है सर, वहाँ पर भी नहीं है। और वहाँ से थोड़ा आगे बड़े बाद PDP जंक्शन बोलकर है और वहाँ से ऊपरपल्ली, अत्तापुर और रिंग रोड, लंगर हाउस, वहाँ से फिर महिदीपट्टनम, फिर वहाँ से मासप टैंक और लकड़ी का पुल, इन एरियो में बहुत सारी तकलीफ है सर। और एक चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ साहब, जैसा कि पेटला बुरुज में जजी खाना है, वहाँ पर कई लोग हॉस्पिटल्स को आते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वहाँ पर भी बस शेल्टर्स नहीं है सर, वहाँ पे बनाना ज़रूरी है। और वहाँ से आप हटिए, बेगम बाज़ार है, गोशा महल है और एक हैबिट्स के ऊपर हुकूमत की तरफ से वहाँ पर बस शेल्टर मंजूर हुआ, मगर ट्रैफिक वाले ये कह रहे कि यहाँ पर डालने से हमारे को ट्रैफिक को खलल हो रहा बोलकर। मगर आवाम वहाँ पर कई स्कूल के बच्चे जाते हैं, कॉलेज के बच्चे जाते हैं और ख़ास तौर पर जैसा कि हाफिज़ों को जाने वाले ऑफिसर्स भी जाते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ की सहूलत नहीं है सर। और एक चीज़ सर, यहाँ से आप पंजागुट्टा ले लीजिए, पंजागुट्टे के बाद अमीरपेट है, SR नगर है, एर्रागड्डा है, एर्रागड्डे से कुकटपल्ली है और बालनगर है, इन एरियो में भी कई जगह सहूलत नहीं है। बाद जगह बस शेल्टर्स है AC के, मगर उसका मेंटेनेंस नहीं है, वो बंद है। तो हम आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर हमारे ओल्ड सिटी में जैसा कि चांद मीनार है, शालीबंडा है, अलियाबाद है, वैसी वहाँ से फलकनुमा है, इन एरियो में भी सहूलत नहीं है। और आप जैसा कि मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 1197 बस शेल्टर्स है बोलकर, मगर इसमें से कितने बस शेल्टर्स खस्ता हालत में है, मेंटेनेंस नहीं है उसका, ये भी बताना बेहद ज़रूरी है। तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं हुकूमत को यही कहना चाह रहा हूँ कि और एक बात, इसमें एक अहम बात है सर, जो RTC के बस ड्राइवर्स रहते, जैसा कि बस शेल्टर्स पे बस नहीं रोकते, वो मेन रोड पे रोक के चले जाते, मगर जब आवाम को तकलीफ़ हो रही है, इसके ऊपर RTC के लोगों को भी ये देखना ज़रूरी है, RTC के ऑफिसरों को भी देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर बस का जो बस शेल्टर्स है वहाँ तक बस आ रही है नहीं आ रही। ऐसे कई चीज़ें हैं, ये चीज़ों से ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे स्कूलों को जाते हैं, जो लोग कॉलेजों को जाते हैं,
उन लोगों को भी इससे बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है सर। तो मैं आपके ज़रिए यही बताना चाहता हूं, जैसा कि न्यू सिटी में जैसा कि हाईटेक है, मादापुर है, उन एरियो में किस तरीके से मॉडल बस शेल्टर्स बनाए गए, यहाँ पर भी साउथ जोन के एरिया में भी बनाने से बहुत बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पर आप देखिए लंगरोज एक ऐसा एरिया है, यहाँ पे लंगरोज से कई मोइनाबाद, वखाराबाद, चेवड़ला, टांडूर कई यहाँ पर कॉलेजेस है, वहाँ के स्टूडेंट्स को जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। आपके जरिए हम हुकूमत को बताना चाहते हैं सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, मैं जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब को बधाई देता हूं। सब पूरा सिटी को कवर कर दिया बगल के जिला के भी कवर कर दिया। मैं आखिर में सोच रहा था वो लंगर हाउस को कैसा छोड़े, वो भी बोल दिए। अभी उससे आगे जाके मोइनाबाद भी बोल दिए, छेवेला भी बोल दिए। मैं शुक्रगुजार करता हूं सब उसको। सर, he has mentioned definitely, sir, the earlier government, what he has mentioned, the earlier government didn't put stress on building new bus shelters. That's what he meant. So we took the cognizance of that, and especially when it comes to two important questions, sir. Chairman, sir. So anywhere, whenever we are taking the road widening, there will be slightly disruption. इसलिए वो वहाँ पर भी बस शेल्टर्स वहाँ से निकल के बगल में रखना। आप जो बोले IS सदन करें और संतोष नगर क्रॉस रोड्स का, मलकपेट का आप जो जिक्र करें, वो रोड वाइडनिंग के वजह से वो बस शेल्टर्स को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिए थे अध्यक्ष। और आप बहुत सारे बोले अध्यक्ष, बहुत चेयरमैन सर, ही टोल्ड सो मेनी, आई हैव written it down, sir. If I want to mention, I'll mention. Okay. No. Sir, as directed by you, I won't be mentioning, sir. But definitely, sir, wherever he has specifically mentioned, we also have the fair area where the density of the travelers are there. We would be taking them, and we will take the suggestions as directed by the chairman, sir, to take a representation from the honorable member. And also see the feasibility, sir. See the feasibility. And everybody knows, sir, you also know, and members of this August House knows, all the bus shelters are only be taken on the PPP model. So we are coming up with a new advertisement policy. That policy, ultimate objective is to create a aesthetic and uniform look for the city. In that process, we are trying also to build the new bus shelters. We have taken the note of each and every bus shelter you have made. Either it may be the new construction or, where there is no maintenance at all. We have taken all the details, sir. And I would request the honorable member also to give in toto that full details wherever there is a requirement of the maintenance. We would definitely be indicating our PPP partner to immediately take it up. And, in regarding to this modern bus shelters where you mentioned, what we have done in Madhapur or in the new cities, wherever the density of the travelers are there, we would definitely, under this new advertisement policy, we will be taking it up, and the new and the modernized bus shelters will be taken up in the matters mentioned before in this August House by the honorable member, sir. Thank you. एचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।